हाय, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और जैसे कि हम लोग जानते हैं फ्राइडे को काफ़ी बड़ा क्रैश आया है मार्केट में। काफ़ी बड़ा नहीं बोल सकते बट हाँ, क्रैश आया है मार्केट में अच्छा खासा। कल के लिए क्या मूव होगा, क्या निफ्टी किस तरह से बिहेव करेगा, क्या चीज़ें हैं, समझते हैं इस वीडियो के थ्रू। और सबसे पहली चीज़ एक आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि न्यूज़, मीडिया और इधर-इधर की नॉइज़, फालतू की चीज़ें देख के एज़ अ ट्रेडर हम लोग को ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम लोग को सिर्फ एक ही चीज़ पैसा पैसा दे सकता है मार्केट में, वो है चार्ट और प्राइस एक्शन। चार्ट क्या बोल रहा है, प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, उसी से आपका पैसा बनेगा मार्केट में। या तो आपके पास कोई एक स्ट्रॉन्ग एज हो मार्केट में जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट और सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो। फालतू की चीज़ें, ये हो गया है मार्केट में, इस वजह से क्रैश हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, पॉलिटिकल व्यू, सब फालतू की चीज़ें हैं। 100 चीज़ें देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते। उसके उस अगर उस हिसाब से आप ट्रेड करते हैं तो आप मैनिपुलेट हो जाएंगे मार्केट में और बहुत बड़ा बड़ा लॉस होगा आपको। तो न्यूज़ चैनल पे क्या बताया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ें आपको देख के ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो चार्ट क्या बोल रहा है, उस पे हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए। तो कल के लिए क्या होगा निफ्टी का मूव, क्या चीज़ें काम करेंगी, क्या नहीं काम करेंगी, इस वीडियो के थ्रू समझते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अच्छे से फोकस के साथ वीडियो को देखिएगा। तो अभी तक हम लोग देखते हैं यहाँ से, तो इस वाले पार्ट से, तो यहाँ तक तो पूरा बुल ट्रेंड था, ये वाला पार्ट 27 तक पूरा बुल ट्रेंड में था मार्केट, पूरा बूम था। सी हायर हाई बनाता है मार्केट यहाँ पे, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, हायर हाई बनाता है, हायर लो बनाता है, स्वीप करता है, फिर हायर हाई बनाता है, पुल बैक देता है और फिर हायर हाई। मतलब बेसिकली पूरा ये वाला जो फेज है, इसके इधर वाला ये पूरा और पूरा बुल ट्रेंड में था। तो अभी मैं वन डे के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ, आगे थोड़ा सा और चार्ट को इन डेप्थ तरीके से छोटे टाइम फ्रेम पे भी हम लोग समझेंगे। तो 27 से जितना पहले चार्ट है वो सब पूरा बुल ट्रेंड में था, पूरा बूम था मार्केट। और यहाँ से फॉल आया मार्केट में, फॉल आया है मार्केट में। अब उसका क्या रीज़न है, क्या नहीं है, वो चीज़ें आपको इंटरनली आपको पता नहीं चल पाएंगी। आप सिर्फ चार्ट पे ही ट्रेड कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें बकवास सुनने से आपको कुछ होने वाला है नहीं। प्राइस एक्शन पे ट्रेड करिए सिंपल तरीके से, और कुछ नहीं। तो इससे पहले बुल ट्रेंड था, अभी क्या है, डाउन ट्रेंड स्टार्ट है। ये देखिए, ये इसके बाद वाला ये जो फेज है ना, ये डाउन ट्रेंड है। अब वन डे के टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ है, अगर डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे तो मार्केट, मैं मार्क कर देता हूँ, लोअर लो बनाया है, ठीक है, ये वाला पॉइंट लोअर लो है, ठीक है, ये वाला पॉइंट भी लोअर लो है, और ये वाला पॉइंट जो है, इसके बाद एक हायर लो बनाया, फिर एक लोअर लो यहाँ पे भी क्रिएट, ये भी लोअर लो कंसिडर करेंगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे भी लोअर लो कंसिडर करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। मैं इस चीज़ को लोअर हाई क्यों नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, अभी मैं बताता हूँ। हालांकि वैलिड लोअर हाई यही है, वैलिड लोअर हाई ये वाला पॉइंट हम लोग का, बट ये इसलिए क्योंकि आपको मैं बताऊं कि इस वाला, ये वाला जो लेवल है 24,500 का, राउंड नंबर देखते हैं, ये 24,500 का है। यहाँ पे जितने भी बायर्स इस जोन में थे ना, इस वाले जोन में, कि सबकी लिक्विडिटी खा गया, क्योंकि सब लोग मार्केट को लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर, लोअर लो सॉरी, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और लोअर लो पे समझ रहे थे डाउन ट्रेंड में। फिर मार्केट ऊपर जाता है और इसके लास्ट हाई को ब्रेक करता है। तो अब यहाँ पे जितने भी बायर्स होंगे, उन जिन्होंने इस कैंडल इतने इतने दिनों में, एक हफ्ते में जो बाइंग की होगी, उनको लगेगा कि प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया है, अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया। सही है, बट हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। तो हम लोग ट्रेंड के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, वो चीज़ हमें ये वाला जोन शो करता है। इसीलिए लोग बोलते हैं डोंट ट्रेड अगेंस्ट योर ट्रेंड। तो ये जो पार्ट है, ये वाला, यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूस किया है। अगर आप मेरा इंड्यूसमेंट वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया कि इंड्यूसमेंट, मैंने बताया अच्छे से कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, जाके वीडियो चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पे इंड्यूस किया है और
लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया है सबकी लिक्विडिटी, क्योंकि प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ जो लास्ट स्विंग था और लोगों को लगा ट्रेंड यहाँ से चेंज होगा, क्योंकि लोअर हाई तो ये था, लोअर हाई तो ये था, बट ये प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया। बट ऐसा नहीं है, अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे, आईडीएम में मैंने यही समझाया है, तो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और उसके बाद पुल बैक है। थोड़ा सा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। अगर आप ओवरऑल व्यू देखेंगे तो डाउन ट्रेंड की तरफ है मार्केट, डाउन ट्रेंड की तरफ है, और फिर ये पुल बैक कंसिडर होगा, ठीक है, यही वैलिड पुल बैक होगा। तो ये वाला जो पार्ट होगा ना, ये वाला, सपोज मार्केट ने लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, और फिर इस हाई को ब्रेक किया, ठीक है, और फिर एक क्रैश दिया। तो जो लोअर हाई ब्रेक हुआ है ना, ये आपका इंड्यूसमेंट जोन होगा, और प्लस यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होगा, ये लिक्विडिटी स्वीप होगा। स्मार्ट मनी प्लस प्राइस एक्शन दोनों मैं समझा रहा हूँ, लिक्विडिटी स्वीप कर दिया यहाँ से। मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि इस प्रीवियस हाई के ब्रेक होने पे यहाँ पे लोगों को लगा कि यार इस ट्रेंड का रिवर्सल आ गया है, और यहाँ से ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा रहा था, तो लोगों ने यहाँ पे बाइंग की, फिर यहाँ पे भी लिक्विडिटी खाया, यहाँ पे भी खाया, और यहाँ पे भी, और पूरा लिक्विडिटी सबका खा गया। स्टॉप लॉस यहाँ पे इस वाले जोन पे स्टॉप लॉस है। तो अभी पुल बैक पे अब अगर आप देखेंगे कि ये वाला मार्केट का जो सिनेरियो है, ये वैलिड पुल बैक है, वैलिड पुल बैक है, और पुल बैक के बाद जो लोअर हाई है, वैलिड लोअर हाई होगा, वो ये होगा, ये नहीं होगा, ये नॉर्मल लोअर हाई है। यही मैंने आईडीएम में बताया आपको, नॉर्मल लोअर हाई और वैलिड लोअर हाई में क्या डिफरेंस होता है। ये लोअर हाई कंसिडर नहीं होगा, यही वैलिड लोअर हाई। अब फिलहाल के लिए ये वैलिड लोअर हाई। तो जो 24,800 का लेवल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन के हिसाब से, एसएमसी के हिसाब से, और सारी चीज़ें। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पे चार्ट पे अप्लाई करेंगे, तो ये देखिए, ये से यहाँ तक का जो लेवल है, 0.5 की वैल्यू वहीं पे ही आ रही है एग्जैक्ट। अगर आप यहाँ से डाउन ट्रेंड के लिए, क्योंकि 27 सितंबर से सबसे पहली चीज़, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वैल्यू 0.5 की वैल्यू इसी पे आ रही है, 24,800 करेक्ट। उसके बाद पुल बैक की जो वैल्यू, पुल बैक पे जो लेवल आ रहा है डाउन ट्रेंड के बाद, लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद पुल बैक पे जो लेवल आ रहा है 24,800। उसके बाद लिक्विडिटी जोन का जो जो इंड्यूसमेंट जोन है, वो आपका 24,500 पे है, ये वाला पार्ट, सॉरी 24,500 पे, राउंड नंबर लेते हैं, 24,530 यानी 500 के आसपास, उधर ही ओआई सबसे ज़्यादा होता है। तो ये, तो उस पे भी जो हाई बन रहा है वो भी 24,800 पे ही बन रहा है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से लिक्विडिटी सबने ग्रैब किया है मार्केट में। ये 5 सितंबर से लेके 16 सितंबर तक, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते होंगे तो आपको अच्छे से ये इस तरह की एनालिसिस करने में और धीरे धीरे आपको टाइम लगेगा, मेरे साथ सीखते रहिए, आ जाएगा आपको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये वैलिड पुल बैक है, 24,800 का लेवल। रीज़न मैंने बताया क्यों रेजिस्टेंस है, काफ़ी सारे रीज़न मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि कल के लिए मार्केट क्या है। 24,800 का तो रेजिस्टेंस हो गया आपका, मार्केट का सिनेरियो क्या है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, 200 EMA, 200 का EMA आपको पता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में 200 का EMA वन डे के टाइम फ्रेम पे, वन डे के टाइम फ्रेम पे कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो इससे पहले बिहेवियर दिया है मार्केट, उसने यहाँ पे भी लिक्विडिटी खाई सारे सेलर्स की, 200 EMA को टच किया, क्रॉस किया, सेलिंग दिखाया, ऊपर चला गया मार्केट। और फिर मैं बता रहा हूँ, अब मार्केट यहाँ से उठने का चांस है काफ़ी ज़्यादा, बट अगर यहाँ से गिरेगा तो बहुत ज़्यादा फॉल करेगा। रीज़न मैं बताता हूँ आपको, ये ट्रेंड लाइन में प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ये वाला पार्ट है। अगर आप ये ट्रेंड लाइन देखेंगे ना, ये वाला, थोड़ा सा ये मेरे को यहाँ क्लोज कर देते हैं हम लोग। ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रेंड पे ही है, ठीक है, ये ट्रेंड पे ही है, ठीक है, ओवर मार्केट ट्रेंड पे ही है। यहाँ से भी ऊपर गया है, यहाँ से भी ऊपर गया है, और
यहाँ से भी ऊपर गया है, बट यहाँ पे भी ट्रैप कर सकता है मार्केट, यहाँ पे भी ट्रैप कर सकता है जैसे यहाँ पे ट्रैप किया मार्केट ने। तो ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट का वो अब यहाँ से ऊपर जा सकता है और रेजिस्टेंस 24,800 का है। अब यहाँ से ऊपर जाने का रीज़न क्यों मैं दे रहा हूँ, सबसे पहला रीज़न है कि जो मार्केट ने पास्ट में बिहेवियर का है 21 नवंबर को यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट क्या किया, 200 का ईएमए ब्रेक दिखा के ऊपर गया। वही सेम बिहेवियर कल भी कर सकता है मार्केट जो यहाँ पे किया है, ठीक है। और फिर ऊपर जाने का रीज़न, अगर आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम, अब और खोलते हैं मार्केट को, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप अगर यहाँ पे देखेंगे, नोटिस करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी, सॉरी 10 मिनट पे देखते हैं और 5 मिनट पे दो कंफर्मेशन आपको मिलेगी, 1 आवर पे और 15 मिनट 10 मिनट। तो अगर 10 मिनट भी बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, 10 मिनट के उस पर देखेंगे तो ट्रेंड लाइन के पास, ट्रेंड लाइन के पास जो है वो ट्रेंड लाइन के पास ही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है यहाँ पे, सी, जो इसको कंप्लीटली इंगल्फ कर रही है। 15 मिनट और उसके 1 आवर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बुलिश हरामी बन रहा है और 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बुलिश इंगल्फिंग बन रहा है, ठीक है। ये जो कैंडल है, ये रेड वाली, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी इसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो कैंडल है, इसको ये कैंडल पूरी इंगल्फ कर गई है। तो ये जो कैंडल है ये वाला, ये हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल दिखा रहा है। और उसके बाद जो कैंडल ब्रेक हुई है ये भी बैक टू बैक दो बुलिश कैंडल है। तो इसका रीज़न ये है कि सबसे पहली चीज़, अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे रिवर्सल यहाँ से आने का चांस ज़्यादा है, बट अगर ये वाला टूटा, ये वाला जोन, ये वाला, वन डे के टाइम फ्रेम पे मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो यहाँ ये जो बिहेवियर पास्ट में हुआ है, ये जो बिहेवियर हुआ है 200 ईएमए के लेवल को नीचे ब्रेक दिखा के सारे सेलर का स्टॉप लॉस ऊपर गया। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि ब्रेक दिखाया है, अब यहाँ से ऊपर जाए। उसका रीज़न मैंने बताया, 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रही है, प्राइस एक्शन का पार्ट है। और अगर ये लेवल टूटता है, सपोज 24,200 का राउंड नंबर लेते हैं हम लोग, 23,200 का लेवल, या इसी को मार्क करते हैं, इस वाले लेवल को हम लोग मार्क करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ये लेवल अगर ब्रेक होता है, अप्रॉक्स हम लोग को काफ़ी बड़ा फॉल देखने को मिलता है, क्योंकि इसके बाद कोई सपोर्ट नहीं है मार्केट में, सी, उसके बाद और फॉल देखने को मिल सकता है मार्केट में। तो बेसिकली मंडे को कल मार्केट अगर उठेगा तो यहीं से उठेगा, क्योंकि 200 ईएमए पे सेलिंग दिखाया है और सेलिंग दिखाने के बाद काफ़ी लोगों की लिक्विडिटी यहाँ पे ले सकता है। और थर्सडे को क्या हुआ, थर्सडे को क्या हुआ कि फ्राइडे को इतनी बड़ी सेलिंग आई, उसका रीज़न बताता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ 9 10, ठीक है, 10, हाँ, तो अगर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो मार्केट लास्ट एक्सपायरी में 19 दिसंबर को क्या होता है कि ये जो सपोर्ट है, ये वाला 24,900 का जो सपोर्ट है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है, जो कि ब्रेक हो गया फ्राइडे को, क्योंकि यहाँ पे जितने भी कॉल पुट राइटर्स थे वो स्ट्रॉन्ग थे, वो रोकना चाह रहे थे मार्केट को, बट फ्राइडे को रुका नहीं। और दूसरी चीज़, अगर एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे यहाँ पे, तो ये जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है 24,200 का जो सपोर्ट है, 24,200 का जो सपोर्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि इससे पहले मार्केट कई बार यहाँ पे ट्रैप कर करके लोगों को जा चुका है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ट्रैप किया था मार्केट ने, और यहाँ पे भी, सॉरी 24,200 का नहीं, 24,000 का, ये, हाँ 24,200 का, 24,200 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, काफ़ी बार यहाँ पे ट्रैप किया था मार्केट ने, सी, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, और जब ब्रेक हुआ तो गैप अप खुल गया, गैप डाउन खुल गया मार्केट, सी।
तो सबसे पहली चीज़ बता दें कि जो फ्राइडे को, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि फ्राइडे को जो सेलिंग आई है उसका रीज़न ये था कि थर्सडे को जितने पुट राइटर्स थे वो स्ट्रांग थे बट वीक पड़ गए वो। या तो ऐसा हो सकता है कि लास्ट एक्सपायरी में प्रॉफिट बुक करने के बाद वो वहाँ से अपना पोजीशन क्लोज कर लिए हैं और फ्राइडे को वो सेलिंग आ रही है। बट ये जो ट्रेंड लाइन है ये वाली, इसको डिलीट करते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है, ब्रेक होने के बाद सेलिंग दिखाई गई है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए सब मैं राउंड नंबर लिख देता हूँ, एक ये भी हो सकता है, ठीक है, 23,400, ठीक है, यहाँ से आप रिवर्सल के लिए प्लान करेंगे, या कंट्रोल सी वी, इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,200, 23,400 या 23,200। बाकी इस रेंज में आप नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कंसोलिडेशन में भी जा सकता है, यहाँ से मार्केट कंसोलिडेशन में भी जा सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने 200 EMA को क्रॉस कर दिया है, तो यहाँ पे ट्रैप करेगा मार्केट। तो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यही है, अगर ये टूटता है, ये वाला सपोर्ट, ये कैंडल आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आप इसके ब्रेक होने पे एक वैलिड ब्रेक मतलब दिखता है आपको, वैलिड मतलब अगर ब्रेक कर दिया यहाँ पे और पुल बैक लेने के बाद नीचे जा रहा है, प्रीवियस लो ब्रेक किया, इसीलिए मैंने 200 का लेवल मार्क किया है, ऊपर नहीं, ताकि वो वैलिड आपका ब्रेक डाउन होगा। ये वाला पार्ट, यही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहां से उठ सकता है मार्केट। और फिलहाल कल मार्केट ऊपर जाएगा और जा भी सकता है, जाएगा नहीं जा सकता है, क्योंकि चार्ट बोल रहा है कि सबसे पहली चीज 200 के बाद ये बिहेवियर दिखा दिया मार्केट ने, जो पास में दिखा है वो यहाँ भी कर सकता है, और यहाँ से जाने के बाद एक डब्ल्यू भी बना सकता है, इस तरह का पुल बैक के बाद डब्ल्यू भी बना सकता है। रीज़न ट्रेंड लाइन पे है, 200 EMA पे है, 200 EMA के बाद सेलिंग दिखा के ऊपर भी जा सकता है। वही सेम चीज़ यहाँ भी किया कर सकता है, कल मार्केट सेलिंग दिखाया, कुछ लोगों को ट्रैप किया, थोड़ी सी सेलिंग स्ट्रांग दिखा के ऊपर जाएगा मार्केट। तो रेजिस्टेंस मैंने बताया है 24,200 का, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, और सबसे मेन रेजिस्टेंस आपका 24,800 पे है। तो ये दो पॉइंट है जहाँ पे आप सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, और बाइंग के लिए 400 और 200, उसे नीचे उसके उसके इधर उधर बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आपके साथ काफ़ी मैनिपुलेशन हो सकता है बीच में, ठीक है, क्योंकि वॉलेटिलिटी दिख रही है इस वाले जोन में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बता दिए, वहाँ पे अगर आपका सेटअप मिलता है तो आप ज़रूर से ट्रेड करिए। फिलहाल के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है, क्योंकि मुझे ये वाली चीज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग क्लियरेंस दिखाई दे रही है, ये क्योंकि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बना है और पैटर्न, और सबसे बड़ी बात है ट्रेंड लाइन के पास बना है और 200 EMA को टच किया है वन डे के टाइम फ्रेम पे, टच ही बोलते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग सोच रहे हैं कि ब्रेक कर दी है, बट वो ब्रेक नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि प्रीवियस में भी ब्रेक करके दिखाया था वन डे के टाइम फ्रेम पे, और वही लोगों की साइकोलॉजी होगी कि यहाँ पे सेल करते हैं, बट सेलिंग नहीं करनी है, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर चलेगा मार्केट। उसके बाद कॉन्टिन्यूस ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पे भी, इस पे भी जोन पे लिक्विडिटी ग्रैब कर गया सबकी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चार्ट के थ्रू जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।